Student, today we solve exercise 6.2, question 4, fill in the blanks, part 1. Sine 30 degree is equal to sine into 90 minus 60 degree. 90 degree minus 60 degree. हम 30 को राइट कर सकते हैं 90 माइनस 60. 90 माइनस 60 30 होता है. तो साइन इंटू 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू, जब भी 90 का एंगल सब्ट्रैक्ट हो रहा हो या ऐड हो रहा हो तो हम फंक्शन को चेंज करते हैं. अगर साइन है तो कॉस, कॉस है तो साइन, टेन है तो कॉट. तो साइन है यहाँ पर, साइन हम किस में कन्वर्ट करेंगे, कॉस में. कॉस और किससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, किसको, 60 को, तो कॉस 60 डिग्री. नेक्स्ट पार्ट 2, कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉस इंटू 30 को राइट कर सकते हैं 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री. 90 में से 60 को माइनस करें 30 बनता है. जब एंगल 90 हो तो हम फंक्शन को चेंज करते हैं. कॉस है तो साइन, साइन है तो कॉस, टेन है तो कॉट. अब यहाँ पर क्या है, कॉस है तो हम किस में कन्वर्ट करेंगे, साइन में. और किस से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 90 को, 90 में से 60 को कर रहे हैं तो साइन 60 डिग्री राइट करेंगे, जिसे सब्ट्रैक्ट करते हैं. नेक्स्ट पार्ट 3, टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू 10 इंटू 30 को राइट कर सकते हैं 90 माइनस 60 30 होता है. 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री 30 होता है. तो अगर एंगल 90 हो, सब्ट्रैक्ट हो रहा हो या ऐड हो रहा हो तो हम फंक्शन को चेंज करते हैं. टेन है तो कॉड, साइन है तो कॉस, कॉस है तो साइन. अब यहाँ पर क्या है, टेन है तो हम कॉट में कन्वर्ट करेंगे. और इस एंगल से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 60 से, तो हम यहाँ पर 60 राइट करेंगे, कॉट 60 डिग्री. नेक्स्ट पार्ट 4, टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू 10 इंटू 60 को राइट कर सकते हैं 90 माइनस 30. 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री 60 डिग्री होता है. तो जब भी 90 का एंगल हो तो हम फंक्शन को चेंज करते हैं. 10 है तो कॉट, अब यहाँ पर 10 है, हम कॉट में चेंज करेंगे, कॉट. और किसको सब्ट्रैक्ट किया है, 30 को, तो यहाँ पर 30 डिग्री. नेक्स्ट पार्ट 5, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन इंटू 60 को राइट कर सकते हैं 90 माइनस 30 60 होता है. तो साइन 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू, फंक्शन कौन सा है, साइन है. जब भी 90 का एंगल हो तो हम फंक्शन को चेंज करते हैं, साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, और 10 को कॉट में. अब यहाँ पर साइन है तो हम साइन को कॉस में कन्वर्ट करेंगे. और किससे सब्ट्रैक्ट किया है, 30 को किया है तो यहाँ पर कॉस 30 डिग्री राइट करेंगे. नेक्स्ट पार्ट 6, कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू कॉस इंटू 60 को राइट कर सकते हैं 90 डिग्री माइनस 30. 90 में से 30 को माइनस करें 60 बनता है. जब भी 90 का एंगल हो तो हम फंक्शन को कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं. कॉस है तो साइन, साइन है तो कॉस, टेन है तो कॉट. अब यहाँ पर क्या है, कॉस है, कॉस को हम कन्वर्ट करेंगे साइन में, साइन. और किसे सब्ट्रैक्ट किया है, 30 को, तो यहाँ पर साइन 30 डिग्री आंसर. नेक्स्ट पार्ट 7, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू साइन इंटू 45 को राइट कर सकते हैं 90 माइनस 45. अगेन 45 होता है, 90 में से 45 को माइनस करें तो 45 बनता है. जब भी 90 का एंगल हो तो हम फंक्शन को चेंज करते हैं. साइन है तो कॉस, कॉस है तो साइन, टेन है तो कॉट. तो यहाँ पर क्या है, साइन है तो हम किस में कन्वर्ट करेंगे, कॉस में, कॉस 45 डिग्री, इसे सब्ट्रैक्ट किया तो 45 डिग्री.
नेक्स्ट पार्ट 8, 1045 डिग्री इज इक्वल टू 10 इंटू 45 को राइट कर सकते हैं 90 माइनस 45 डिग्री। 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री इज इक्वल टू, जब भी 90 का एंगल हो तो हम फंक्शन को चेंज करते हैं। 10 है तो कॉट में, साइन है तो कॉस, कॉस है तो साइन। अब यहाँ पर क्या है, 10 है तो हम कॉट में चेंज करेंगे या कन्वर्ट करेंगे, और किससे सब्ट्रैक्ट किया, 45 को, तो कॉट 45 डिग्री। नेक्स्ट पार्ट 9, cos 45 डिग्री इज इक्वल टू cos इंटू 90 माइनस 45। 45 को राइट कर सकते हैं 90 माइनस 45। 90 में से 45 को माइनस करेंगे तो 45 बनता है। तो जब भी 90 का एंगल हो तो हम फंक्शन को चेंज करते हैं, कॉस है तो साइन। अब यहाँ पर कॉस है तो हम साइन में चेंज करेंगे, साइन इंटू, और किसे सब्ट्रैक्ट किया, 45 को, तो साइन 45 डिग्री। ब्रैकेट्स में भी राइट कर सकते हैं और विदाउट ब्रैकेट भी राइट कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ हमने राइट किया है। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन से एमसीक्यूज में क्वेश्चंस आ सकते हैं। एग्जाम डे आपने इस क्वेश्चन को देखकर जाना है। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन 5, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, ABC। मेजर एंगल B इज इक्वल टू 90। B का जो एंगल है वो 90 का है। एंड C इज एन एक्यूट एंगल ऑफ 60, और जो 60 पर एंगल है वो, और C पर एंगल जो है वो 60 डिग्री है। साइन मेजर एंगल A इज इक्वल टू A ओवर B। जो साइन इस एंगल को हम लेकर चलें तो साइन किसके इक्वल होगा, A ओवर B के। इसके अकॉर्डिंग टू A ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनियस, और ये बेस। तो अकॉर्डिंग टू A उसने कहा है कि मेजर साइन मेजर एंगल A इज इक्वल टू A ओवर B। साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, ये हमें गिवन है। then find the following trigonometric functions। trigonometric functions बताएं। पार्ट 1, मेजर BC ओवर मेजर AB, इसे कहते हैं सिगमेंट लाइन। मेजर BC सिगमेंट लाइन ओवर मेजर AB सिगमेंट लाइन, ये क्या हमने फाइंड करना है। ये हमें ट्रायंगल गिवन है, और ये 90 का एंगल, ये 60, और तो उसने क्या सोल्यूशन, मेजर एंगल मेजर ABC ओवर मेजर AB। अब BC किसके इक्वल है, BC किसके, A के, A, और AB किसके इक्वल है, यहाँ से देखें AB साइड, ये क्या है, C के। तो क्या आंसर आया है, A ओवर C। नेक्स्ट पार्ट 2, cos 60। cos 60 सोल्यूशन, cos 60 किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस ओवर हाइपोटेनियस। अब बेस यहाँ क्या है, अकॉर्डिंग टू 60 एंगल, ये क्या है, बेस है, और ये हाइपोटेनियस है, और ये परपेंडिकुलर है। हमें cos 60 फाइंड करना है, तो cos 60 इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस क्या है यहाँ पर, A, और हाइपोटेनियस क्या है, B। नेक्स्ट पार्ट 3, tan 60 डिग्री सोल्यूशन, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब यहाँ परपेंडिकुलर क्या है, C है, और बेस क्या है, A है, तो tan 60 किसके इक्वल हुआ, C ओवर A के। नेक्स्ट पार्ट 4 कोसिकेंट पाई ओवर 3। अब यहाँ पर उसने एंगल हमें रेडियन में गिवन है, रेडियन में दे दिया है, तो नो प्रॉब्लम, नो वरीड। तो पाई किसके को 180 होता है, 180 को डिवाइड करें 3 पर,
थ्री सिक्स आर 18, 300 क्या बना 60। तो पाई ओवर 3 भी 60 के इक्वल होता है। तो सोल्यूशन कोसिकेंट, आपने परेशान नहीं होना इस बात पर कि हमें एंगल रेडियन में गिवन है और हमें नहीं पता चल रहा। आपने जस्ट कैलकुलेटर आपके पास होगा, आपने कैलकुलेटर पर 180 को डिवाइड करना है 3 पर और आपको पता चल जाएगा कि ये 60 है 30 है ये क्या है। पाई ओवर 3 किसके इक्वल होता है 60 के। तो कोसिकेंट 60 हमने फाइंड करना है। कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है साइन का। तो साइन किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस अकॉर्डिंग टू 60। ये क्या है परपेंडिकुलर है, ये क्या है बेस है और ये क्या है हाइपोटेनियस। अकॉर्डिंग टू 60 साइन कोसिकेंट किसके इक्वल होगा हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। क्यों? क्योंकि ये साइन का रेसिप्रोकल है और साइन इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो हमने तो कोसिकेंट फाइंड करना है। तो कोसिकेंट किसके इक्वल होगा साइन का रेसिप्रोकल हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पर बी है और परपेंडिकुलर क्या है सी है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया कोसिकेंट पाई ओवर 3 इज इक्वल टू बी ओवर सी। नेक्स्ट पार्ट 5 कॉट 60। अब यहाँ उसने डिग्री में दे दिया है, एंगल किस में दिया है डिग्री में। तो सॉल्यूशन कॉट 60 डिग्री इज इक्वल टू कॉट 60 डिग्री किसके इक्वल होगा। पहले तो आपने ये देखना है कि कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है। कॉट रेसिप्रोकल होता है 10 का। तो 10 किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब हमने कॉट फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू 60। तो कॉट किसके इक्वल होगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर बेस क्या है ए है और परपेंडिकुलर क्या है सी है। तो इट मीन कॉट 60, सॉरी मुझे पता नहीं चला है, और कॉट 60 डिग्री किसके इक्वल होगा ए ओवर सी के। ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट पार्ट 6 साइन 30 डिग्री। अब उसने कहा अकॉर्डिंग टू 30 हमें एंगल हमें बताएं साइन 30 किसके इक्वल होगा। तो सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू 30 डिग्री ये क्या है बेस है और ये क्या है परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनियस तो सेम होगा 60 हो या 30 हो। तो ये क्या है हाइपोटेनियस। देखना ये क्या है 90, 90 और 60 150, 150 और 30 180। तो ये क्या है थ्री एंगल्स सम ऑफ 3 एंगल्स इज इक्वल टू 180। तो ये 180 के इक्वल हो गए। तो इट मीन साइन 30 किसके ये बेस है ये परपेंडिकुलर है ये हाइपोटेनियस है। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है ए है, हाइपोटेनियस क्या है बी है। इट मीन साइन 30 किसके इक्वल हुआ ए ओवर बी के। नेक्स्ट पार्ट 7 कॉस 30 डिग्री फाइंड करना है। सॉल्यूशन कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू, अब कॉस किसके इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर बेस क्या है बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर बेस क्या है सी है और हाइपोटेनियस क्या है बी है। तो इट मीन कॉस 30 किसके इक्वल हुआ सी ओवर बी के। नेक्स्ट पार्ट 8 10 पाई ओवर 6। अब यहाँ पर हमें एंगल किस में गिवन है रेडियन में। रेडियन में हो तो हम आपके पास कैलकुलेटर होगा, आपने 180 को डिवाइड करना है 60 पर, सॉरी 6 पर। जब हम 6 3 आर 18 600, तो इट मीन ये कौन सा एंगल हुआ 30।
तो अकॉर्डिंग टू 30 हमने चेक करना है 10 30 किसके इक्वल होता है 10 30 आपने पाई उसने पाई/6 रेडियन में गिवन है तो आपने रेडियन में ही राइट करना है। बस माइंड में रखना है कि ये पाई/6 किसके इक्वल होता है 10 30 के होता है। तो 10 किसके इक्वल होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू 30 बेस क्या है सी है, सॉरी परपेंडिकुलर क्या है ए है और बेस सी, तो ए ओवर सी। तो इस तरह 10 30 किसके इक्वल हुआ ए ओवर सी के। नेक्स्ट पार्ट 9 सीकन 30 सॉल्यूशन। सीकन 30 पहले तो आपने ये देखना है कि सीकंड किसका रेसिप्रोकल होता है। सीकंड कॉस का रेसिप्रोकल होता है और कॉस किसके इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू 30 ये क्या है बेस है और ये क्या है परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है। तो कॉस किसके इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस ओवर हाइपोटेनियस। अब हमें तो सीकंड फाइंड करना है तो हाइपोटेनियस ओवर बेस, बेस हाइपोटेनियस क्या है बी है और बेस क्या है सी। तो इस तरह साइन सीकंड 30 किसके इक्वल हुआ बी ओवर सी के। क्वेश्चन 4 का लास्ट पार्ट कॉट 30, कॉट 30 सॉल्यूशन। कॉट 30 डिग्री इज इक्वल टू, पहले कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है 10 का, 10 किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अकॉर्डिंग टू 30 ये क्या है बेस है ये परपेंडिकुलर है, तो कॉट किसके इक्वल होगा बेस ओवर, रेसिप्रोकल होता है ना 10 का, तो बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर बेस क्या है सी है, परपेंडिकुलर क्या है ए है, तो इट मीन कॉट 30 डिग्री इज इक्वल टू सी ओवर ए। स्टूडेंट आज हमारी 6.2 कंप्लीट हो गई है। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन्स है तो आप या किसी भी लेक्चर के रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह मेक यू सक्सेसफुल इन लाइफ, अल्लाह गाइड यू, अल्लाह ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।